हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। और इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लें, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव में है तो सभी के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, सभी की एनर्जीज यहाँ आएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो। ओके कैप्रिकॉन, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए। ओम नमः शिवाय। जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए। ओम नमः शिवाय। Ten of Pentacles, oh, Five of Pentacles, Seven of Swords, okay. Oh, okay. एक कार्ड। ओके, हो। भाई आपके रिलेशनशिप में तो क्वीन ऑफ कप्स, इस समय आप ट्रांजिशन मूड से गुजर रहे हो कैप्रिकॉन। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आते हुए देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बदलाव में से मतलब वो जो चेंज आ रहा है ना, उस मोड में हो आप, समझ रहे हो, उस फेज़ में हो आप, उस बदलाव के रास्ते में हो आप अभी। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर इस वक्त, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो आपके पार्टनर ना एक नई शुरुआत चाहते हैं। देखिए, उनका आपके लिए अट्रैक्शन तो बहुत रहा है, ऐसा नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। और लेकिन क्योंकि
वो आपके साथ ना अपने आप को बहुत स्टेबल फील करते हैं, ठीक है, करते हैं या करती हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ होना वो एक उनके लिए, उनको उनकी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। हर तरह से जिसे कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी होना या सेफ्टी, मैं सिर्फ यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वे में बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियलिस्टिक ही कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर कप का सिर्फ एक ही कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक फिज़िकली जो हमें चीज़ें या जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक रिश्ते से, उसको लेकर के ही वो आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ दरार आ गई है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई खटास आ गई है। आप लोग किसी थर्ड एनर्जी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है। जिस वजह से कि वो आपके पार्टनर बहुत पीड़ा में है, इस समय बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। और मुझे इस तरह की भी वाइब्स आ रही हैं जैसे कि उनको इस वक्त पे ना सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है। इवन मुझे उनकी फैमिली भी हो सकता है ऐसा कि जैसे उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं दे रही है। और इन सभी ट्रॉमा की वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ, मुझे उनका फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। डेफिनेटली वो इस समय बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से निकल रहे हैं, लेकिन जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ जाना तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त कहते हैं ना कि कर्मा पे किया जा रहा है, इस समय कर्मा को पूरा किया जा रहा है। जहाँ जो किसी ने कभी पास्ट में किसी के साथ कार्मिक या जिस तरह का भी कर्मा करा है वो पे ऑफ हो रहा है। ये वक्त उनका चल रहा है। ये जो भी सिचुएशन वो झेल रहे हैं इस वक्त, जिस भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इस समय उनका कार्मिक साइकिल चल रहा है। मतलब ये उनका कार्मिक है, जैसा उन्होंने किया उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं। और अगर आगे की बात मैं कहूँ तो अभी, क्योंकि अभी की बात है ये कि जो वो डिसीज़न क्या लेंगे इस सिचुएशन को लेकर के या इस रिश्ते को लेकर के, क्या सब चाहते क्या है वो इस रिश्ते से, तो अभी तो वो इस रिश्ते से ना थोड़ा सा बचना चाहते हैं। नेगेटिविटी में बहुत है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे किसी थर्ड, ये जिस वजह से हो सकता है यहाँ पे टावर की सिचुएशन थी, मे बी वो कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई थर्ड पार्टी हो, या वो कोई भी हो सकता है। उस वजह से आप लोगों के बीच में जो दरार आई है, यहाँ वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? मतलब वो इस रिश्ते को लेकर के मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से पॉजिटिव सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन वो लेना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर जो गाइडेंस भी दी जा रही है, क्योंकि ये तो मैं आप ही को बता रही हूँ, अब आपके पार्टनर तो नहीं देख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि इस समय जो भी डिसीज़न होगा ना वो रॉन्ग ही होगा। अगर वो इस वक्त पे कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो इसका मलाल उन्हें बाद में बहुत होने वाला है। मतलब उस चीज़ को लेकर के वो आगे पछता सकते हैं। यहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना कोई फ़ायदा उठाने वाला है। ये थर्ड सिचुएशन, ये पर्सन मुझे ज़्यादा स्पेसिफिकली लग रहा है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में दरार आई है, कोई भी हो सकता है। वो जैसे कि उस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, जिस वजह से कि वो ये जो पर्सन है आपके, जहाँ फीमेल या मेल जो भी हैं, वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और हाईली चांसेस हैं कि वो जल्दबाजी में कोई मेजर डिसीज़न ले लें इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। डेफिनेटली नेगेटिविटी बहुत है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं सोच करके ना चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और चीज़ों को ना हद से ज़्यादा नेगेटिव सोच ला करके ख़राब और कर रहे हैं। और उसमें हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं इस थर्ड सिचुएशन के बारे में सोचना, या थर्ड पर्सन का बार बार इन्वॉल्व होना बीच में और आपके खिलाफ भड़काना। ऐसे हाई चांसेस बन रहे हैं, जिस वजह से कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर के एक रिजर्व नेचर में आ रहे हैं।
और आपके लिए नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मुझे लोग स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं, लोग, आई डोंट नो, लोगों का इन्वॉल्व होना बीच में, ठीक है, कोई ना कोई है आपके रिलेशनशिप के बीच में जो आ रहा है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए, कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह एम्परर, ग्रेट। ये जिस तरीके से निकला है, आप लोग हो सकता है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर रह रहे हों, नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, ब्लॉक कर रखा हो सकता है। ये इस ब्लॉकेज की एनर्जी है, दोनों तरफ से ब्लॉक लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो आओ कैप्रिकॉर्न, आप तो क्लियर जिसे बोलते हैं ना, क्लियर कट, मुझे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अपने पर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने पर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप इस लव के बारे में, सॉरी, इस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप चाहते हो अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना और इस सिचुएशन से बाहर आना, ओके, क्योंकि यहाँ आप बहुत स्टेबल सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हो हर तरह से, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर आप लोग अपने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अपने बिजनेस को देख रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो, पूरा फॉर्म आपने वहाँ लगा रखा हुआ है। और आप अब इस रिलेशनशिप में अलगाव चाहते हो, आप नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपकी एक गलती थी और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म कर देना चाहिए, ये यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए रिलेशनशिप, इसे आगे ग्रो नहीं करना चाहिए। और मे बी आप लोगों का डाइवोर्स, अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों का डाइवोर्स केस चल रहा हो, अगर माय डियर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज़ है कुछ समय में आप लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा आ रही है, जस्टिस के नीचे ही जस्ट थी, ठीक है। तो ये भी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, क्योंकि आप तो क्लियर है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। चलिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं, डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ओह, एक कार्ड गिरा है, तो आपके लिए जो कार्ड गिरा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपने करियर पर, अपने पैशन पर, अपने आप पर फोकस कीजिए। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि एक प्रैक्टिकल वे में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। तो माय डियर कैप्रिकॉर्न, आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की छोटी मोटी दिक्कतों से, रुकावटों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप बिल्कुल सही फैसला यहाँ पे लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बस नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट पैटर्न से अपने आप को बचाना है, नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाना है, ओके। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को। लुक फॉर अ साइन, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए ये देखिए, ओके 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 ओके, तो अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, आपको डिवाइन ना इस वक्त पर, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत मेजर चेंज चल रहा है, आप ना बदलाव के बीच के रास्ते में हो अभी इस समय कैप्रिकॉर्न, तो आपको डिवाइन ने यहाँ पर साइंस ज़रूर दे रहे हैं। वो आपको साइंस के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं और आप बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हो। अगर आप अपने आप को अकेला फील करो कभी कभी या नकारात्मक सोच में आ जाओ, नेगेटिव हो जाते हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ ना कुछ साइंस देंगे। चाहे तो वो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हों, बहुत से कैप्रिकॉर्न्स को यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, वो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, 111 1111,
या फिर 555, 444, 333, 222 कुछ भी हो सकता है। मिरर नंबर दिख सकते हैं, फेदर दिख सकते हैं, या अदर कोई ऐसी चीज़ें आपको दिख सकती हैं, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये टाइम पीरियड इजी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये जो डिवाइन है, इनके हाथ में एक जैसे बिजली होती है ना, बिजली कड़क रही है, वो उसको जैसे कि उन्होंने उसको पकड़ रखा है कि डोंट वरी, मैं हूँ साथ में, ये तुम्हें हार्म नहीं करेगी, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ हो, तुम अपना डिसीज़न लो और आगे बढ़ो। और अगर आपने स्पेसिफिकली कोई आंसर पूछा था तो उसके लिए येस है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर, तो आपको बोला जा रहा है फिर तो आपको कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं माय डियर, उनके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। होप जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली है, ओके। और अगर आपको अदर कोई यहाँ पर मैसेज चाहिए, आप हेल्प चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, मेडिटेट कीजिए, एंजल से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, वो आपको आंसर डेफिनेटली देंगे, उनसे पूछिए, ओके। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।